हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। इस वायरस को हम हिंदी में कहते हैं विषाणु। इसको हम हिंदी में कहते हैं विषाणु यानी वायरस। अब ये वायरस होता क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका जो बेसिक नॉलेज आपको हम दे रहे हैं। जो वायरस होता है इसको हम कभी भी जीव नहीं कहेंगे, जंतु नहीं कहेंगे, तो फिर इसको कहेंगे क्या? जो वायरस होता है इसका जो शरीर होता है, इसका शरीर अकोशिकीय होता है। इसका जो शरीर होता है अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय का मतलब क्या हुआ कि नॉन सेलुलर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। तो अब जब इस वायरस के शरीर में कोई कोशिका नहीं पाई जाती तो इसका शरीर बना कैसे है? तो जो इसका शरीर होता है यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। इसका जो शरीर होता है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। इसीलिए जो वायरस है इस वायरस को हम कहते हैं अकोशिकीय। अब बात आता है कि ये जीव नहीं है, जंतु नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे वायरस एक कण है, यानी वायरस एक पार्टिकल है, एक कण है। क्योंकि जो इसका शरीर होता है यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। इसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती। अब बात आता है कि इसको खोजा किसने था? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है इवानोव्स्की। जो इवानोव्स्की है, सबसे पहले इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने इस वायरस का खोज किया था। और किस पर किया था? तो इन्होंने किया था तंबाकू के पत्ती पे। जो तंबाकू होता है टोबैको, तो तंबाकू के लीफ पर यानी तंबाकू के पत्ती पर सबसे पहले इस वायरस को देखे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है कि वायरस या विषाणु के खोजकर्ता का नाम बताइए। तो वायरस या विषाणु के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है इवानोव्स्की। ये किस पे किए थे? तो सबसे पहले जो टोबैको होता है यानी तंबाकू होता है, इसी तंबाकू के पत्ती पे ये खोज किए थे। एक चीज क्लियर हो गया कि जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, यह अकोशिकीय होता है। जो इसका शरीर है वह केवल हम उसको पार्टिकल कहेंगे या कण कहेंगे। इसको कभी भी हम या न तो जीव कहेंगे, न तो जंतु कहेंगे और न पौधा कहेंगे। इसको हम एक पार्टिकल कहते हैं। और ये वायरस का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो ये होता है कि इसको हम सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जब किसी भी मानव शरीर या किसी अन्य जंतु के शरीर से जब ये बाहर रहता है तो ये निर्जीव की तरफ पड़ा रहता है। और जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के शरीर में जाता है या जीवित कोशिका में जाता है या किसी मानव के शरीर में जाता है, तुरंत ये सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को हम वायरस कहते हैं या विषाणु कहते हैं। जो भी इसका ऑप्शन होगा आप उसमें कर देंगे। ये जो वायरस है, ये वायरस ज्यादातर बीमारी पैदा करते हैं। जैसे उसमें पहले जो कोविड बीमारी आया था, कोविड, ये भी वायरस से हुआ था। कोविड-19 इसको कहे। फिर एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एड्स, ये भी वायरस से ही होता है। फिर बीमारी है खसरा, ये भी वायरस से ही होता है। फिर बीमारी है चेचक, ये भी वायरस से होता है। तो ये जो वायरस होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। एक जो वायरस है जिसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, इसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है
ये गंगा जल में पाया जाता है, ये पाया जाता है गंगा जल में। और गंगा जल में जितने भी बैक्टीरिया या जितने भी जीवाणु पनपते हैं उन जीवाणुओं को ये नष्ट कर देता है, उन जीवाणुओं को खा लेता है। इसी कारण जो गंगा जल होता है इसको पवित्र माना गया है। गंगा जल पवित्र इसीलिए है क्योंकि यह जो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है, यह क्या है, यह एक वायरस है, यह एक वायरस है, यह गंगा जल में पाया जाता है। तो इसी के कारण ये गंगा जल पवित्र माना जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या किसी अन्य जीव को गंगा जल में पनपने नहीं देता है। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोग किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं, जैसे प्रयागराज जाते हैं या बनारस जाते हैं, किसी अन्य तीर्थ पे जाते हैं, तो वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं और बहुत दिनों तक हमारे घरों में वो ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल पड़ा रहता है। ये गंगा जल सड़ता नहीं है, इसका जो पानी है ये पानी कभी बदबू नहीं देता है, एकदम बिल्कुल प्योर रहता है। उसका कारण यही है कि ये जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी है वो इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसको पानी को सड़ने नहीं देता है। तो ये वायरस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, मुझे भरोसा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कोई और समस्या होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।